कल के कथा वर्णन करते हुए आपको निरूपण करते हुए मैं रघुनाथ जी के वनवास की गाथा बताया। राम जी पिता आज्ञा का पालन करते हुए अपने माता की इच्छा का मान रखते हुए जटावल कल धारण करके माता जानकी भाई लखन के साथ वन के लिए प्रस्थान किए। पहला दिन भगवान तमसा नदी के किनारे विश्राम किए। द्वितीय दिवस भगवान श्रृंगवेरपुर गए। उसके बाद गंगा पार किए। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणायन चितय जानकी लखन तनु। केवट भगवान के साथ थोड़ा ठिठोली किए, विनोद किए। कहे भगवान से, प्रभु आत भरी सहरी शकरी सकल सुत बारे बारे केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवार मोरे ही राजा राजा जो दिन चित्तहीन कैसे दूसरी गाय। गौतम के घर नहीं तरेगी जो तरनी मेरी। गौतम की नारी जैसे पत्थर नारी बन गई वैसे कहीं मेरे नाव भी नारी बन गए प्रभु, तो मेरा तो नैया डूब जाएगा। यही प्रतिपालक सब परिवारों नहीं जानत कछु और कबारू। इसके अतिरिक्त मेरे को कोई दूसरा काम आता भी नहीं है प्रभु। आखिर में फिर केवट प्रभु के पाव पखारन हेतु कठौता में जल भरी लावा। भगवान के चरणार बिंद को धोने के लिए केवट कठौता में जल लेकर के आए और जल ला करके पीतर पार करी आप पुनि मुदित गयों लई पार। भगवान को गंगा पार किए। पार करने के बाद भगवान जब उसको उतराई दे रहे थे तो केवट ने कहा, प्रभु फिर तिबार में जो कछु देवा सो प्रसाद में सिद्ध धरि लेवा। आप वापस आते समय मुझे जो कुछ भी प्रदान करेंगे उसको मैं सिरोधार्य करूंगा। अभी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा प्रभु। केवट से विदा लेने के बाद माता सीता माँ गंगा के पूजा की। गंगा जी के पूजा करने के पश्चात भगवान आगे भरद्वाज जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किए और जाकर के भरद्वाज जी के आश्रम में निवास करने लगे। कल यहाँ तक की कथा में आप लोगों को बताया था। भरद्वाज जी के आश्रम में कुछ समय निवास करने के पश्चात अब भरद्वाज जी से विदा लेकर के, क्योंकि राम जी एक जगह तो ठहर सकते नहीं, 14 वर्ष उनको वनवास काटना है, रघुनाथ जी को व्यतीत करना है। तो भरद्वाज जी के आश्रम से विदा लेकर के राम जी पुनः आगे प्रस्थान करने लगे। जाते समय ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, उभय बीच सिय सोहहि कैसे, उभय बीच सिय सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। मानो ब्रह्म और जीव, आगे ब्रह्म जा रहे हैं, पीछे जीव, और ब्रह्म और जीव के बीच में मानो माया चल रही है। इस प्रकार शोभा को प्राप्त होते रघुनाथ जी भरद्वाज जी से विदा लेकर के वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किए। जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप पहुंचे, वाल्मीकि जी दूर से देखे रघुनाथ जी को, गदगद हो गए। वाल्मीकि जी दौड़ते हुए बाहर निकले। रघुनाथ जी आए, वाल्मीकि जी के चरणों को प्रणाम किए, क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण के आद्य प्रणेता है, रामायण के रचयिता हैं। आद्य प्रणेता तो भगवान महादेव हैं। रामायण के, संस्कृत रामायण के सबसे पहले रचनाकार ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी हैं। रत्नाकर वाल्मीकि बने थे राम नाम के जाप के प्रभाव से। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो रघुनाथ जी के बारे में जानते हैं वो। रघुनाथ जी को आकर के अभिवादन किए, लेकिन राम जी उसको ऋषि मान करके उनके चरणारविंद के वंदना किए। महर्षि वाल्मीकि यहाँ बड़े सुंदर प्रार्थना किए हैं राम जी से। छंद है, मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या प्रार्थना किए वाल्मीकि जी? श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति हर पालति हरति शुभ पाहि कृपा। वाल्मीकि जी रघुनाथ जी की प्रार्थना करते हुए कहे, हे राम, मैं जानता हूँ आप स्वयं परम ब्रह्म हैं, जगदीश माया जानकी। ये जानकी स्वयं आपकी माया है, ब्रह्म विद्या है।
और साथ ही जो लखनलाल जी हैं, जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर हनी, ये साक्षात शेषनाग हैं। भूभार हरण करने के लिए आप तीनों अवतरित हुए हो और वनवास आए हो प्रभु। वाल्मीकि जी अपने आश्रम में भगवान को स्थान दिए, कंदमूल फल खिलाए, भगवान कंदमूल खाए। वाल्मीकि जी के आश्रम में कुछ दिन निवास की, फिर वाल्मीकि जी से बड़े विनय पूर्वक राम जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपको तो पता है मुझे 14 वर्ष के वनवास मिला है। वाल्मीकि जी से कहे रघुनाथ जी, आपको तो पता है मुझे 14 वर्ष के वनवास मिला है, आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि इस 14 वर्ष में मैं कहाँ निवास करूं। वाल्मीकि जी मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद राम जी से कहते हैं, पहले तुम ये बताओ राम कि तुम कहाँ नहीं हो, तुम जहां जहां नहीं हो मेरे को बता दो, तब फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुम यहाँ यहाँ निवास करो। राम जी कहे कि मुनिराज, मैं लौकिक स्थान की बात कर रहा हूँ, अलौकिक रूप से तो सब जगह व्याप्त हूँ। सिया राम मैं सब जगह जानी, अलौकिक रूप से तो सब जगह व्याप्त हूँ, लेकिन मैं लौकिक स्थान की बात कर रहा हूँ कि लौकिक रूप से मैं कहाँ निवास करूँ 14 वर्ष। तब वाल्मीकि जी कहने लगे, राम, वाल्मीकि जी यहाँ राम जी को रहने के लिए 14 स्थान देते हैं। सबसे पहला स्थान मानस में वाल्मीकि जी कहे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण कथा स्थान क्या दिए, कहाँ रहना है। तो वाल्मीकि जी राम जी के रहने की जगह बताए। पहला, आप वहाँ निवास करो राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और आपकी जो कथा है सुरसरी गंगा नदी के समान है। समुद्र को आप लोग देखना, कितने भी नदी का जल, कितने सारे नदी के जल जा करके समुद्र में मिलते हैं, तो भी समुद्र कभी ये नहीं कहता कि नहीं नहीं बस हो गया, मैं तृप्त हो गया। समुद्र जितना भी जल जा करके, चाहे बरसात का जल हो, झरना का जल हो, नदियों का जल हो, जा करके मिले तो भी समुद्र तृप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य आपके कथा को सुनते रहते हैं, उसके बाद भी जो तृप्त नहीं होते, जिसके मन में सदैव ये लगते रहता है कि थोड़ा सा और सुन लेता, आप उसके हृदय में निवास करो। कथा तुम्हारी सुरभग सरी नाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, स्थान दिए। और दूसरा स्थान वाल्मीकि जी रघुनाथ जी से कहते हैं, राम, लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक
नेत्र चातक पक्षी के समान है, जिसके नेत्र चातक पक्षी के समान है, जो चातक पक्षी के भांति, जैसे चातक पक्षी को जानते हो आप लोग, स्वाति नक्षत्र के जल के इंतजार करते रहता है वो 1 साल तक। चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र के जल के इंतजार करते रहता है 1 साल तक, और स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होता है तो उसी जल को चातक पक्षी पीते हैं। दूसरा, चातक पक्षी की ये विशेषता है कि स्वाति नक्षत्र के जल के अतिरिक्त वो गंगा जल भी नहीं पीता, ना वो समुद्र का जल पीता है, ना अन्य बरसात का जल, ना नदी का, ना पोखरा का, ना तरुणी का, ना पुष्करणी का, कहीं का जल नहीं पीता, ना झरना का, और तो और गंगा जल भी यदि आप उसको दे दोगे तो गंगा जल को भी नहीं पिएगा। केवल चातक पक्षी जो है केवल और केवल मात्र स्वाति नक्षत्र से में गिरे हुए जल को ही पीता है, 1 साल तक उस जल के इंतजार करता है। ठीक उसी प्रकार जिनके नेत्र चातक पक्षी के समान है, जो एकमात्र आपके रूप को निहारते रहता है, जिसको आपके रूप से मोह है, प्रेम है, अपलक दृष्टि से जो आपको निहारता है, आप उसके हृदय में निवास करो। वाल्मीकि जी दूसरा स्थान दिए राम जी। पहला जो कथा को लगन से सुनता है, दूसरा जो आपको लगन से देखता है, दोनों के हृदय में निवास करो। और आखिरी में फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके हृदय मन में किसी के लिए छल नहीं, कपट नहीं, बैर नहीं, जो कभी किसी से जलता नहीं है, जो कभी किसी से द्वेष नहीं करता, जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो कभी किसी के निंदा नहीं करता, जो कभी किसी के बुराई नहीं करता, जो किसी के लिए मन में कपट नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, आप उनके हृदय में निवास करो। तीसरा स्थान। और जिसके हृदय में यदि कपट है, छल है, जो दूसरे से द्वेष करते हैं, जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उनके हृदय में आप निवास नहीं कर सकते राम। आप उन्हीं के हृदय में निवास करो जिसका मन निर्मल है, जो केवल आपसे प्रेम करते हैं, जिसके मन में छल नहीं, छिद्र नहीं, कपट नहीं, जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। आखिर में वाल्मीकि जी कहे, जाहि न चाहिए कबहि कछु, तुम सहज सहज स्नेह, बसहु सदा तिनके हृदय, जो राहुर रगे। वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहि कछु, जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए प्रभु, जो आपका पूजा कर रहा है, आपका पाठ कर रहा है, आपके लिए उपवास रह रहा है, आपके लिए व्रत कर रहा है, आपके लिए यज्ञ कर रहा है, आपके लिए माला जाप कर रहा है, और इसके फलस्वरूप यदि वो आपसे कुछ मांग रहा है तो फिर वो तो सकाम भक्त हो गया। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जाहि न चाहिए कबहि कछु, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसको आप चाहिए, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसको आप चाहिए, आप उनके हृदय में निवास करो। जाहि न चाहिए कबहि कछु। 14 स्थान दिए। 14 स्थान देने के बाद वाल्मीकि जी कहे, अब एक काम करो राम, आगे जाओ, जा करके चित्रकूट में तुम निवास करो, तुम्हारे आगे सारे कार्य चित्रकूट में संपादित होंगे। तब वाल्मीकि जी से विदा लेकर के रघुनाथ जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए। राम जी के चित्रकूट पहुंचने से पहले वहां देवता लोग आकर के सुंदर पर्णशाला, पर्णकुटी बना करके रखे हुए थे, और ऋतुराज वसंत आकर के चित्रकूट में वहां निवास करने लगे। अनेक प्रकार के फल, कंद, मूल आप ही आप वहां फलित होने लगे। अनेक प्रकार के पुष्प, विविध पुष्प वहां आप ही आप खिलने लगे, क्योंकि वहां राम जी निवास करने वाले हैं। वनवास काल में सबसे ज्यादा दिन राम जी चित्रकूट में ही निवास किए हैं। कई जगह ऐसे आता है कि शायद 12 साल संभवतः राम जी केवल चित्रकूट में ही निवास किए हैं। तो चित्रकूट में
सभी प्रकार से सुख, सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाले वायु, वातावरण, वहां की प्रकृति वैसे हो गई। और राम जी वहां चित्रकूट में निवास करने लगे भैया लखन और माता जानकी के साथ। अब याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हुए यहाँ से कथा को मोड़े। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भरद्वाज जी, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। ये सारे कथा को तो मैंने बताया, राम जी चित्रकूट निवास कर रहे हैं, अब उस कथा को सुनो जिस कथा को मैंने बीच में छोड़ दिया था। याज्ञवल्क्य जी कौन से कथा को बीच में छोड़ दिए थे? सुमंत जी को राम जी श्रृंगवेरपुर में विदा किए थे। सुमंत जी वापस आए अयोध्या। जैसे सुमंत जी अयोध्या आते हैं, आकर के क्या देखते हैं? अवध प्रवेश के अंधियारे, अवध प्रवेश के अंधियारे, बैठी भवन राखी दुआरे। अयोध्या आते हैं सुमंत जी तो आके देखते हैं पूरा अयोध्या में अंधकार छाया हुआ है, पूरा अयोध्या शोकग्रस्त है, पूरा अयोध्या शोक से संतप्त है, क्योंकि राम गए, लखनलाल जी गए, माता जानकी भी चले गई है, पूरा अयोध्या में अंधकार छाया हुआ है। महाराज सुमंत अपने रथ से उतर तो गए, लेकिन रथ से उतर करके महाराज दशरथ के भवन जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्योंकि महाराज दशरथ सुमंत जी से कहे थे कि मित्र 4 दिन राम को जंगल में घुमा करके ले आना, जब मैं वापस जाऊंगा और महाराज दशरथ मुझे पूछेंगे कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है, तो मैं अपने मित्र को, अपने महाराज को क्या उत्तर दूंगा? हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सुमंत जी अंदर जाने का। फिर मन में विचार किए कब तक ऐसे में रथ में बैठे रहूं, आखिरकार मुझे जाना तो पड़ेगा ही। इस प्रकार विचार करके सुमंत जी अपने हृदय में पत्थर रख करके महाराज दशरथ के भवन की ओर प्रवेश किए। महाराज दशरथ अपने निवास कक्ष में नहीं थे, महाराज दशरथ उस समय कौशल्या माता के कक्ष में निवास कर रहे थे। माता कौशल्या बैठी हुई थी पलंग में, और माता कौशल्या के गोद में महाराज दशरथ सोए हुए थे, लंबे लंबे श्वास दे रहे थे, उसके प्राण पखेरु उड़ने की तैयारी हो रहे थे। महाराज दशरथ विक्षिप्त अवस्था में थे, अन्न जल का त्याग कर दिए थे, विरह में केवल उनके मुख से राम 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 ऐसे उच्चारण हो रहे थे। सुमंत जी गए, जा करके महाराज दशरथ के चरणारविंद की वंदना की और हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज। जैसे सुमंत की आवाज सुने महाराज दशरथ अपने आप को संभाले, अपने आप को संभालने का, धीरे से उठने का प्रयास करते हैं। माता कौशल्या उनको सहारा देती है। सहारा देने के बाद महाराज दशरथ उठे। उठने के बाद सुमंत से कहते हैं मित्र कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, सीता कहाँ है? सुमंत जी निरुत्तर हो गए। सुमंत जी के पास कोई उत्तर नहीं था कि वो बताएं कैसे कि राम वापस नहीं आए। फिर महाराज दशरथ कहे शांति क्यों हो मित्र, बताओ ना सुमंत, राम कहाँ है? सुमंत जी पुनः अपने आप को संभाले और बड़े धैर्यता के साथ कहने लगे महाराज मैंने राम से बार बार हट किया महाराज, चलो वापस अयोध्या। आपके पिताजी मुझे बोले हैं कि 4 दिन में आपको घुमा के लाऊंगा, यदि मैं आपको बिना लिए जाऊंगा राम तो आपके पिताजी को मैं क्या उत्तर दूंगा? लेकिन राम हट करके वापस नहीं आए। रघुनाथ जी ने कहा मुझसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुवंश का नियम है प्राण चले जाए लेकिन दिया हुआ वचन वापस नहीं हो सकता। पिताजी वचन दिए हैं, मैं वापस नहीं जा सकता था। सूर्यवंश की कीर्ति आचंद्र दिवाकर कलंकित हो जाएगी। इस प्रकार मुझे कह करके बरबस राम सुमंत पठाए, मुझे विवश करके राम वहां से भेज दिए महाराज। जब महाराज दशरथ को पता चला कि राम नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, सीता नहीं आए, धड़ाम से नीचे गिर गए। महाराज दशरथ कहने लगे हार हुनंदन प्राण तिरीते, हार हुनंदन प्राण तिरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा राम पासी पासी चतुर्भुज, राम राम पुकारते पुकारते महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। कौशल्या उनको समझाती है आप ऐसे न करो महाराज, आप राजा हो,
यदि आप इस प्रकार हो गए तो अयोध्या का क्या होगा महाराज? अयोध्या के राज सिंहासन का क्या होगा? अयोध्या के प्रजाओं का क्या होगा? प्रजाओं का बल तो राजा होता है महाराज। आप ऐसे कमजोर हो जाओगे तो हमारे पूरे राज्य अनाथ हो जाएंगे। महाराज दशरथ रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के। महाराज दशरथ कहने लगे, कौशल्या, मैं तुझसे एक बात छिपाया था कौशल्या। मेरा मन कर रहा है कि आज उस बात को मैं तुझे बता दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है अब मेरे मरने का समय आ गया है। और यदि मैं मर गया और उस बात को तुझसे छुपाए छुपाए मर गया तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा कौशल्या। कौशल्या कहती है, कैसे कैसे बात कर रहे हो स्वामी आप? कौशल्या रोने लगी, बोले रो मत कौशल्या, मेरे मन में जो व्यथा है उस व्यथा को मैं तुमको कह रहा हूँ। तुम मेरे अर्धांगिनी हो, तुमसे मेरे को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे छुपाया हूँ इस बात को, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज इस बात को तुमको बता दूं। कौशल्या कहती है, क्या बात है स्वामी? तब महाराज दशरथ कहने लगे, कौशल्या, मेरे युवा अवस्था की बात है। जब मैं युवा अवस्था में था उस समय मेरा विवाह तुमसे हुआ भी नहीं था। श्रवण कुमार नाम करके एक बालक था, ब्राह्मण बालक। उनके माता पिता अंधे थे कौशल्या। उनके माता पिता को तीर्थाटन करवाने के लिए श्रवण कुमार कंधे में दोनों माता पिता को लेकर के तीर्थों का भ्रमण करवा रहे थे। सारे तीर्थों का स्नान करवाए थे, सारे तीर्थों के जल का पान करवाए थे। आखिर में अयोध्या भी सप्तपुरी में से एक पुरी है, आखिरी में अयोध्या आए थे और अयोध्या में सरयू स्नान करवाना बाकी था और सरयू के जल पान करवाना बाकी था। उनके माता पिता को प्यास लगा तो कुछ दूर में, सरयू नदी के कुछ दूर में उसके माता पिता को रोके और रोकने के बाद बोले कि पिताजी मैं जल लेके आता हूँ। और श्रवण कुमार जल लेने के लिए आए। तुम्बा में जल भर रहे थे और जल भरते समय तुम्बा से जो आवाज निकला, मैं उस समय शिकार खेलने के लिए निकला हुआ था। शिकार खेलते समय अचानक मुझे यह महसूस हुआ कि शायद कोई हाथी जल पीने आया है और मैं इस भ्रम में शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया। शब्द भेदी बाण के प्रयोग किया, वो बाण आकर के श्रवण कुमार को लग गया। मैं सामने अपने शिकार को जब देखने आया तो वहां हाथी नहीं था, एक ब्राह्मण का हत्या मैंने किया था, ब्रह्म हत्या किया था। मैंने सामने आकर के उस बालक के पैर पकड़ लिया, कहा कि कौन हो बालक, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम यहाँ कैसे आए हो? तो वो बालक कहने लगे, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उनको तीर्थों के भ्रमण करवाते हुए आया हूँ। यहाँ उनको प्यास लगा तो जल लेने आया था, उनको जल पिलाने के लिए। आपने मुझे क्यों मार दिया महाराज दशरथ? आप तो धर्मात्मा राजा हैं, मैं तो निर्दोष ब्राह्मण हूँ, मुझे किस अपराध के कारण आपने मृत्यु दंड दिया महाराज? उसके प्रश्नों के कारण मैं निरुत्तर हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। श्रवण कुमार कहता है, खैर मेरे मृत्यु को तो मैं तुमको क्षमा कर दिया महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, जा करके मेरे जब मैं जल भर चुका हूँ, इस जल को जा करके मेरे माता पिता को पिला दो, ताकि मेरे माता पिता प्यास से कहीं ना मर जाएं। मरते मरते भी श्रवण इस प्रकार अपने माता पिता के बारे में कह करके प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ श्रवण कुमार के उस पार्थिव शरीर को अपने कंधे में रखे और हाथ में जल ले करके पहुंचे। कहाँ? उनके माता पिता के पास। जा करके उनके माता पिता से श्रवण कुमार तुम बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो संसार का त्याग कर चुके थे। जल थोड़ा सा आवाज आया जल का, तो उनके माता पिता आवाज देते हुए कहने लगे, बेटा श्रवण जल लेके आ गए? महाराज दशरथ कुछ नहीं बोले, बोले जल लेके आ गए बेटा? महाराज केवल हुंकार दिए। तो बोले बेटा हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? महाराज दशरथ कैसे बोले कि आपके बेटा मर गए? मैं दशरथ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे महाराज। बोले बेटा यदि तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम जल नहीं पिएंगे, प्यासे मर जाएंगे बेटा। तब फिर महाराज दशरथ आखिर हताश होकर के कहे कि हे मुनिराज, मैं श्रवण कुमार नहीं, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। आपके बेटा श्रवण कुमार जल भरने के लिए सरयू नदी आया था, मैं धोखा से शब्द वेदी बाण के द्वारा उनका वध कर डाला, वो मर गया, उसका शव ये सामने पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जल पिला दो, तो जल लेके आया हूँ आपको पिलाने के लिए। ये तो सुनते ही श्रवण कुमार के माता जैसे सुनी कि श्रवण कुमार मर गए, अपने पुत्र के वियोग में उनके माता मर गई। उसके माता मरने के बाद उसके जो अंधा पिता थे श्रवण कुमार के कहने लगे, महाराज आप तो राजा हो, क्षत्रिय राजा हो, राजा का कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना, राजा का कर्तव्य होता है प्रजाओं का पालन करना, आप तो प्रजाओं के हत्यारा निकल गए महाराज।
आज हम अपने बेटा के वियोग में मर रहे हैं महाराज। ये निश्चित है कि मैं भी कुछ ही देर में के साथी हूँ, कुछ देर में मैं मर जाऊंगा अपने पुत्र के वियोग में महाराज दशरथ। लेकिन मरते मरते मैं आपको श्राप देता हूँ महाराज दशरथ कि जैसे आज बेटा के वियोग में मैं मर रहा हूँ, वैसे एक दिन बेटा के वियोग में तुम भी तड़पते तड़पते मर जाओगे और तुम्हारे एक भी बेटा तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। वो अंधा मुनि श्राप दे करके मर गए। मरने के बाद महाराज दशरथ उस बात को छिपा के रखे थे, उसके मन में वो बात था। आज उसी बात को कौशल्या को बताते हैं, कौशल्या इस बात को मैं तुझे छुपा के रखा था। वो अंधा मुनि मुझे श्राप दिए थे कि जैसे पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूँ, वैसे पुत्र के वियोग में तुम मरोगे। आज देखो कौशल्या, मेरे सामने राम नहीं है, पुत्र का वियोग है। मुझे लग रहा है आज उस ऋषि का श्राप सही होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ कौशल्या। एक नारी के लिए उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसके सिर के सिंदूर होता है। पति के मृत्यु के बाद वो सुन भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। माता कौशल्या जैसे सुनी मरने वाले हैं, महाराज बोले कैसे बात करते हो स्वामी, आप इस प्रकार ना कहो ना। माता कौशल्या रोने लगी। महाराज दशरथ बोले ब्राह्मण का श्राप झूठा नहीं हो सकता कौशल्या, वो श्रवण कुमार के पिता मुझे श्राप दिए हैं। तो महाराज दशरथ इस बात को बताया श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में, और राम जी के याद करते हुए महाराज दशरथ हा राम वार्षिक वासी चतुर्भुज कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो सुत बिछुरत गयउन प्राण। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है इस संसार में? मेरे से बड़े अभागा कौन हो सकते हैं कौशल्या, जो राम जैसा बेटा चला गया लेकिन इस अभागा शरीर में भी प्राण है। पुत्र चले पर प्राण न जाहि, पुत्र चले पर प्राण न जाहि, के सुख लागी हे तन माही। इस प्रकार अपने पुत्र को याद करते हुए महाराज दशरथ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा में, राम राम कही राम कह, राम राम कही राम राम कही राम कह, राउ गए सुरधाम, राउ गए सुरधाम। राम 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 कहते कहते महाराज दशरथ के शरीर से प्राण निकल गया। माता कौशल्या देखती है, उनके नाक के सामने अपने उंगली को रख करके उनके हृदय में हाथ रख के देखती है, महाराज दशरथ के प्राण पखेरु माता कौशल्या के गोद में उड़ चुके हैं। माता कौशल्या विलाप करती है, चित्कार मार करके रोती है, दहाड़ मार के रोती है। सेवकों को पता चला, धीरे धीरे पूरे बात अयोध्या में फैल गया कि महाराज दशरथ का प्राण निकल गया राम के वियोग में। पूरे अयोध्या दुख संताप से संतप्त हो गए। गुरु महाराज वशिष्ठ आए, क्योंकि दुख के घड़ी में गुरु जो होते हैं शिष्य संताप हारने। गुरु वो है जो शिष्य के दुख दूर कर दे। शिष्य यदि दुखी है, गुरु के चेहरा काफी रहता है उसके दुख दूर करने के लिए। यदि गुरु एक बार उसके सामने आके खड़े हो जाए, उतनी में शिष्य के सारा संताप दूर हो जाता है। एक बार गुरु यदि अपने हाथ शिष्य के सिर के ऊपर सहला दे, करुणाधार सदगुरु दृढ़ नावा, शिष्य अपना सारा दर्द भूल जाता है। गुरु महाराज वशिष्ठ आए। वशिष्ठ जी आने के बाद कारण बात यहाँ पर यह था कि महाराज दशरथ के अंत्येष्टि क्रिया भी अभी नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? क्योंकि अग्नि देने के लिए बेटा चाहिए, और महाराज दशरथ के दुर्भाग्य देखो, उसके प्राण छूटते समय उनके चारों बेटा में से एक बेटा नहीं। ये भी कितना बड़ा दुर्भाग्य, एक भी नहीं, चार चार बेटा, और चारों बेटा भगवत स्वरूप। एक बेटा तो साक्षात भगवान और तीन बेटा भगवत स्वरूप, भगवान के अंशन सहित मनुज अवतारा। लेकिन स्वयं भगवान भी उनके पिता के मृत्यु के समय में उनके सामने नहीं रहे। क्या दुर्भाग्य! प्रारब्ध हो तवही जो लीलार लिखे, हर कोटि उपाय करे न टरे न।
जो हमारे प्रारब्ध में लिखा जा चुका है वो हो के रहेगा। श्रोता समाज, हर व्यक्ति को अपने कर्म को भोगना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गोस्वामी जी कहते हैं जो जश करनी तस फल चाखा। चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म को भोगना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान कृष्ण भी कहे हैं गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुनाते हुए कहे, उमा, महाराज दशरथ के शरीर को कपड़े में लपेट करके झिल्ली में डुबा, तेल में डुबा करके रखे, क्योंकि तेल में शरीर सड़ता नहीं है जल्दी मांस, तो तेल में डुबा करके रखे। और राम और लक्ष्मण का आना तो संभव नहीं था, तो भरत लाल जी को बुलाने के लिए गुरु महाराज वशिष्ठ संदेश भेजे कि जा करके भरत से कहना कि भरत, तुम्हारे गुरु जी तुमको याद किए हैं। गुरु महाराज वशिष्ठ सैनिकों से बोले थे, जो दूत जा रहे थे, जा करके महाराज दशरथ के मरण के बाद मत बताना भरत को, या जा करके ये मत बोलना कि पिताजी बुला रहे हैं, अयोध्या में कोई काम है। कि गुरु महाराज वशिष्ठ जानते थे अपने शिष्य को, अपने भरत को जानते थे वो। यदि भरत को पता चल गया कि अयोध्या में कोई राजपाट का काम है, तो आने में कदाचित विलंब कर सकता है। यदि उसको पता चल जाए कि और भी कोई काम है, पिताजी भी बुलाए हैं, तो आने में कदाचित विलंब कर सकता है। लेकिन यदि भरत को ये पता चल गया कि गुरुजी मुझे याद किए हैं, तो भरत जहां है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में दौड़ते हुए आएंगे, क्योंकि मेरा शिष्य मेरे से कितना प्रेम करते हैं इस बात को मैं जानता हूं। गुरु महाराज वशिष्ठ, ये भी एक गुरु को अपने शिष्य के ऊपर क्या भरोसा है। जाकर के भरत से ये कहना कि तुम्हारे गुरुजी तुमको याद किए हैं। सैनिक पहुंचे, जाकर के भरत लाल जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया, और उनसे जाकर के कहे कि भरत लाल जी, गुरु महाराज वशिष्ठ आपको याद किए हैं। जैसे भरत सुने गुरुजी याद किए हैं, भरत लाल जी उसी समय पदत्राण तक नहीं पहने थे, चप्पल तक नहीं पहने थे, पनही तक नहीं पहने थे, भरत लाल जी गामछा तक नहीं रखे थे, केवल धोती लपेट के रखे थे। जैसे उनको पता चला गुरुजी याद किए हैं, जैसे थे जिस अवस्था में, उसी अवस्था में वहां से दौड़ते दौड़ते गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए कहा कि एक देश से अयोध्या के लिए दौड़ने लगे। शत्रुघ्न लला देखे, बोले भैया क्या अवस्था कैसे, सैनिकों से पूछे भैया ऐसे कैसे दौड़ रहे हैं, क्या हो गया। बोले गुरुजी याद किए हैं, पता चला है, बोले इसीलिए दौड़ रहे हैं, गुरुजी याद किए हैं। तुरंत शत्रुघ्न लला रथ तैयार किए, और रथ तैयार करने के बाद भरत के पीछे पीछे रथ में आए, और आधे रास्ते में फिर भरत लाल जी को रथ में बिठा करके गुरु महाराज वशिष्ठ के आश्रम में आए, सरयू नदी के किनारे। भरत लाल जी रथ से कूद गए, जाकर के अपने गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, बोले गुरुदेव मेरा सौभाग्य उदय हो गया, गुरुदेव आप मुझे याद कर लिए, यह मेरा परम सौभाग्य है गुरुदेव। क्योंकि हमारे ग्रंथों में बताया गया है श्रोता समाज, यदि हमारा भाग्य अच्छा है तब हम गुरु को याद कर सकते हैं। गुरु को केवल वही व्यक्ति याद कर सकता है जिसका भाग्य अच्छा है। हर व्यक्ति गुरु को याद नहीं कर सकता, गुरु बना लिए भूल गए। गुरु को निरंतर केवल वही याद कर सकता है जिसका भाग्य 16 आना है। यदि भाग्य है तो हम गुरु को याद करेंगे, और कहीं गुरु हमको याद कर रहे हैं तो ये सौभाग्य है। फिर यदि हम गुरु को याद कर रहे हैं तो ये हमारा भाग्य है, और गुरु यदि हमको याद कर रहे हैं तो ये फिर सौभाग्य है कि गुरु हमको याद कर लिए। भरत लाल जी बोले मेरा सौभाग्य गुरुदेव, आप मुझे याद किया, आदेश प्रदान कीजिए गुरुदेव, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ गुरुदेव। गुरु महाराज वशिष्ठ कहे यात्रा करके आए हो पुत्र, जा करके अयोध्या में पहले स्नान करो, कुछ जलपान करो, विश्राम करो, मैं आ रहा हूँ, आकर के तुमको वही मिलता हूँ। गुरु महाराज वशिष्ठ भी ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गावसान हो चुका है, तुम्हारे भाई वनवास चले गए हैं। भरत लाल जी अपने गुरु के आदेश पालन करके सिर झुकाए, वहां से आए, रथ में बैठ करके अयोध्या महल की ओर प्रवेश करने लगे। जैसे अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या के जितने नर नारी थे भरत लाल जी को हेय दृष्टि से देख रहे थे, निम्न दृष्टि से देख रहे थे। भरत लाल जी सबके चेहरा चेहरा को देखे। भरत लाल जी शत्रुघ्न लला से कहते हैं भाई शत्रुघ्न, सब लोग मेरे मुंह को ऐसे देख रहे हैं मानो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, कोई अपराध किया हूँ। अयोध्या वासियों को ये लग रहा था कि भरत छल करके चला गया है मामा घर और अपने माँ को सिखा के गया है। राम जी के वनवास जाने का कारण भरत है, महाराज दशरथ के मौत का कारण भरत है। सबके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया था, शंका उत्पन्न हो गया था, जबकि भरत लाल तो इस सभी चीजों को जानते भी नहीं थे।
भरतलाल जी को सब लोग हे दृष्टि से देख रहे थे। भरतलाल जी बोले जो भी हो चलो माँ के पास जाता हूँ, पूछता हूँ। रथ से उतरे, अयोध्या के महल प्रवेश किए। सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए। जा करके माता कैकेयी को प्रणाम किए, कहने लगे माँ आप कैसे हो माँ? कैकेयी कहती है मैं ठीक हूँ बेटा। बोले माँ सब लोग मेरे को हीन दृष्टि से देख रहे थे माँ, अयोध्या के सारे नर नारी, पूरा अयोध्या सुना सुना लग रहा है माँ, पूरा अयोध्या वीरान लग रहे हैं। कहीं पे कुत्ता रो रहे हैं, चील बाज आकाश में उड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं, अयोध्या भजन भजन लग रहा है माँ। क्या अयोध्या में कुछ अमंगल हो गया है, कुछ गलत हो गया है? माता कैकेयी कहती है बेटा तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गया पुत्र। जैसे भरतलाल जी सुने पिताजी की मृत्यु हो गया, भरत जहां पे खड़े थे वहीं पे धड़ाम से नीचे गिर गए। बोले माँ क्या हो गया माँ, कैसे पिताजी का मृत्यु हुआ माँ? माता कैकेयी कहती है बेटा भरत राम के राज्याभिषेक होने वाला था बेटा, राम राजगद्दी में बैठने वाले थे। भाई मंथरा सहाय बिचारी, तब मंथरा मेरे सहायता प्रदान की, और इस मंथरा के सहयोग से मैं तुम्हारे पिताजी से कही कि राम नहीं भरत राजा बनेगा, राम नहीं भरत राजा बनेगा। तुम्हारे पिताजी ने प्रसन्नता के साथ स्वीकृति दे दिया बेटा कि हाँ ठीक है भरत राजा बनेगा। फिर मैं दूसरा वरदान मांगी कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। और राम तो वनवास गए, साथ ही साथ लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वनवासी वेश धारण करके वनवास चले गए। जैसे भरतलाल जी सुने राम जी वनवास गए हैं, राम जी के वनवास जाने वाले बात को सुन करके वो अपने बाप के मौत के दर्द को भी भूल गए। भरत बिसरे पितु मरना, सुनी राम बन गौन। जैसे महाराज भरत सुने पिताजी भैया राम वनवास गए हैं, वो अपने बाप की मृत्यु को भूल गए। बोले ये क्या हो गया? भरतलाल जी चीख चीख के रोने लगे, अपने सिर को जमीन में पटकने लगे, कहने लगे कैकेयी ये तू क्या कर दी कैकेयी? भरतलाल जी कसम खाते हुए कहते हैं ऐ पापिन, इस अयोध्या रूपी चंदन वन को तू, चंदन रूपी जंगल को तू आग बन करके जला के नष्ट कर दी। तेरे जैसे पापिन के पेट से मेरा जन्म कैसे हो गया? इतने बड़े पापिन है तू। भरतलाल जी कहते हैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा कैकेयी, भरतलाल जी कहते हैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने इस मुंह से कभी तुझे मां नहीं कहूंगा, एक कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। और भरतलाल जब तक जीवित थे इस शरीर में संसार में, तब तक भरत अपने मुंह से कभी कैकेयी को मां नहीं कहे। क्या भक्ति था राम के लिए। बोले जब तक मेरे इस शरीर में प्राण रहेगा। भरतलाल जी कभी कैकेयी से बात करना भी रहता था तो क्या बोल के बात करते थे? ऐ राजमाता, राजमाता बोलते थे, मां नहीं बोलते थे। पूरे राज्य की मां या हे भरतलाल जी विक्षिप्त अवस्था में आ गए, रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। भरतलाल जी मन में विचार किए ये तो पापीन है, माता कौशल्या का क्या हुआ होगा? उसके तो पति भी मर गए, उसके तो पुत्र भी वनवास चले गए। माता सुमित्रा का क्या स्थिति होगा? उर्मिला का क्या स्थिति होगा? लखन वन चले गया। मैं कितना अभागा बड़े भाई हूं, क्योंकि यदि बड़ा भाई है तो छोटा भाई को कष्ट नहीं होना चाहिए बड़े भाई के रहते तक। मेरे जैसे बड़े भाई के होने के बाद भी लखन को कष्ट मिल गया, वो वनवास चले गया। क्या मतलब का बड़ा भाई? और छोटा भाई का भी ये कर्तव्य है कि जब तक छोटा भाई सामने में हो बड़े भाई को कष्ट नहीं होना चाहिए। और मैं किस काम का छोटा भाई कि मेरे होते हुए भैया वनवास चले गए, वो भी मेरे कारण वनवास चले गए। राम के वनवास जाने का कारण मैं, पिताजी के मृत्यु का कारण मैं, मेरा जन्म ही क्यों हुआ? कदाचित मेरा जन्म नहीं होता तो भैया आज वनवास नहीं जाते, पिताजी की मृत्यु नहीं होता। इन सभी चीजों का कारण केवल मैं हूँ। भरतलाल जी अपने आप को कोसते थे, भरतलाल जी केवल अपने आप को दोषी मानते थे। माता कौशल्या के भवन में प्रवेश किए, जाके देखे दूर से माता कौशल्या पलंग में बैठी हुई थी, उनके पूरा बाल उजड़ा हुआ था, शुष्क था वदन, चेहरा उतरा हुआ था।
भरतलाल जी सामने जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। द्वार से आवाज दिए माँ। जैसे माता कौशल्या भरतलाल की आवाज सुनती है, माता कौशल्या दौड़े दौड़े भरतलाल जी से गले मिलने के लिए आ ही रही थी। उनके साड़ी उनके पैर में फंस गए। माता कौशल्या धड़ाम से नीचे गिर गए, उनके सिर में चोट लग गया, खून निकलने लगा। भरतलाल जी आए, माता कौशल्या को उठा लिए, कहने लगे माँ भैया के वनवास जाने का कारण मैं हूँ माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण मैं हूं, आपके सुहाग उजाड़ने वाला भी मैं हूं, मैं पापी हूं मां। मेरे मुख मत देखो, मेरे मुंह देखने में भी पाप है मां। माता कौशल्या कहती ऐसा ना कहो बेटा, मोरे राम भरत दो आंखें, सत्य कहूं मैं शंकर साखी। मेरे लिए तो राम और तुम दोनों एक समान हो बेटा, मेरे लिए तुम्हारे और राम में कोई अंतर नहीं है। तुम राजा बनो या तुम राजा बनो या राम राजा बने, मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं है बेटा। दुख तो इस बात का है पुत्र कि एक नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण केवल उसका सुहाग होता है। इन सब के चलते मेरा सुहाग उजड़ गया बेटा। ठीक है तुम राजा बन जाओ, राम राजा बन जाए, मेरा सिंदूर तो वापस नहीं आ सकता ना पुत्र, वो तो उजड़ गया, मैं तो विधवा हो गई ना पुत्र। भरतलाल जी कहते हैं इसके कारण मैं हूं मां। बोले तुम अपने आप को दोषी मत दो पुत्र, ये सब कर्म का खेल है पुत्र, प्रारब्ध है ये, किसी के दोषी कोई नहीं होता पुत्र, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म को भोगते हैं। भरतलाल जी चीख चीख के रोने लगे। गुरु महाराज वशिष्ठ को पता चला भरतलाल जी की अवस्था बिगड़ते जा रहा है। शायद भरतलाल जी की अवस्था इस कदर बिगड़ चुका था कि भरत के प्राण भी कोई भी समय निकल सकता था, किसी भी समय भरत के प्राण निकल जाता है राम के वियोग में। क्योंकि एक दुख तो केवल पिता के मौत का, दूसरा दुख भाई बन चले गए, तीसरा दुख भाभी भी बन गई है, और चौथा दुख उसके रहते हुए उसके छोटे भाई वनवास चले गए। अपने माताओं को विधवा बनाने का अपराध अपने आप में वो फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि इन सब का जिम्मेदार केवल मैं हूं, मेरा जन्म ही नहीं होता तो ये सब नहीं होता। गुरु महाराज वशिष्ठ आए, आकर के भरत से कहे भरत बोले आदेश गुरु जी। बोले शांत रहो बेटा। भरतलाल जी बोले जी गुरु जी। क्या गुरु के प्रति निष्ठा रहा होगा उसका, इतना दुख में भी जब गुरु जी उनको बोले शांत रहो बेटा, अपने गुरु के आदेश पालन करने के लिए वो अपने श्वास तक को रोक दिए। सोचो आंख से निकलने वाले आंसू भी गुरु के आदेश पालन करके रुक गए। बोले गुरु जी आदेश दिए हैं, नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। क्या निष्ठा था भरतलाल जी का। गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति रभवे भवे। इसीलिए भरतलाल जी के प्रसंग में कुछ स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत महामहिमा जलराशि मुनि मति ठाड़ रही अबलासी। स्वयं उनके गुरु जी के दिमाग काम नहीं करता था उनकी गुरु भक्ति को देख के। बोले ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसे भी कोई भक्ति कर सकता है। अबलासी अबला के समान बुद्धि रह जाता था। गुरु महाराज वशिष्ठ बोले तुम्हारे पिता की अंत्येष्टि करना है पुत्र। बोले जी गुरु जी। सरयू नदी के किनारे चिता बनाया गया और चिता में महाराज दशरथ को लिटाए। भरतलाल जी अग्नि संस्कार देने के लिए उनके हाथ में आग दिए, अग्नि दिए तो गुरु महाराज वशिष्ठ के पास आकर के भरतलाल कहते हैं गुरुदेव आग देने का अधिकार तो बड़े बेटा को होता है ना गुरुदेव, अग्नि तो बड़े बेटा देते हैं, मैं कैसे दूं गुरुदेव, अग्नि तो भैया देंगे ना गुरुदेव। बोले नीति तो ये कहता है पुत्र, लेकिन तुम्हारे भैया भी यहाँ नहीं है पुत्र, इसलिए तुम अग्नि दो। बोले भैया मेरे कारण वनवास गए ना गुरुदेव। बोले इसके विषय में अभी यहाँ बात करना उचित नहीं है पुत्र, अभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे पिता की अंत्येष्टि करना है, पुत्र धर्म का पालन करो पुत्र, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। भरतलाल जी अग्नि संस्कार किए। महाराज दशरथ के पंच भौतिक शरीर अग्नि में विलीन हो गए, भस्मीभूत हो गए। उनके अस्थि संचय किए, उनके तिलांजलि दिए। जो जो क्रिया होता है मृत्यु के उपरांत वो सारे क्रिया महाराज भरत किए। करने के बाद उनके अस्थि को सरयू नदी में विसर्जित किए। विसर्जित करने के बाद भरतलाल जी आकर के एकांत कक्ष में अपने आप को बंद कर दिए। इधर अयोध्या में महाराज दशरथ के जहां राज्यसभा लगता था वहां राज्यसभा लगा। सारे मंत्री परिषद, सारे सचिव, सैनिक, सेनापति, तीनों माता,
और गुरु महाराज वशिष्ठ। गुरु महाराज वशिष्ठ यहाँ महाराज दशरथ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि यदि पिता इस दुनिया में नहीं है तो गुरु ही हमारे पिता होते हैं, गुरु ही हमारे पिता होते हैं। इसलिए गुरु को भी पिता शब्द से संबोधित किया जाता है, क्योंकि एक जन्म माता पिता देते हैं और एक जन्म गुरु देते हैं। जिस समय हमारा दीक्षा होता है उस दिन से हमारा दूसरा जन्म होता है। गुरु के चिता को अग्नि देने के अधिकार शिष्य को भी दिया गया है। यदि शिष्य है तो शिष्य भी अपने गुरु के चिता को अग्नि दे सकता है, अपने गुरु को पिंड दान कर सकता है, तर्पण कर सकता है, क्योंकि शिष्य को पुत्र माना जाता है। शिष्य यानी पुत्र। एक हमारे पिता होते हैं और गुरु हमारे धर्म पिता होते हैं। तो भरतलाल जी जब अपने आप को एकांत कक्ष में रख लिए, इधर सभा लगा, तो गुरु महाराज वशिष्ठ देखे सभा में अब भरत के राज्याभिषेक की तैयारी करना है, क्योंकि राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, कोई ना कोई राजा रहना जरूरी है वहां। अब महाराज दशरथ है नहीं, राम जी वनवास गए हैं और माता कैकेयी वरदान मांगी है कि भरत राजा बनेंगे। तो माता कैकेयी के वचनों को सिद्ध करने के लिए भरत को राजा बनाना है। तो गुरु महाराज वशिष्ठ बोले जा करके भरत को लेके आओ। सैनिक गए, जा करके भरत के दरवाजा के सामने खड़े हुए, दरवाजा खटखटाए, भरतलाल जी दरवाजा ही नहीं खोले। सैनिक आवाज दिए, बोले सभा लगा हुआ है, सभा में आपको बुलाया जा रहा है महाराज भरत, चलिए। फिर भी भरत नहीं दरवाजा खोले, उनको कोई उत्तर भी नहीं दिए। सैनिक आकर के गुरु महाराज वशिष्ठ को बताए, भरतलाल जी अपने आप को एक कक्ष में बंद कर दिए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम लोग बताए कि आपको सभा में बुलाया गया है, राजसभा में नहीं आए वो। गुरु महाराज वशिष्ठ सैनिकों से कहे, सैनिकों जा करके दरवाजा में चिल्लाना और ये कहना, भरतलाल जी राजसभा में गुरु महाराज वशिष्ठ आपको याद कर रहे हैं। सैनिक आए, आकर के भरत के दरवाजा के सामने खड़े होके कहे, भैया भरत राजसभा में गुरु महाराज वशिष्ठ आपको याद कर रहे हैं। जैसे भरतलाल जी सुने गुरु जी याद कर रहे हैं, तुरंत दरवाजा खोले, दौड़े दौड़े पहुंचे राजसभा, गुरु जी के पैरों के नीचे गिर गए, कहने लगे, गुरुदेव फिर आपने मुझे याद किया, क्या आदेश है गुरुदेव? बोले, बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे माता को वचन दिए थे और उनके वचनों का पालन करना तुम्हारा धर्म है। तुम अब अयोध्या के राजगद्दी में बैठ जाओ बेटा। भरतलाल जी बोले, आपका क्या आदेश है गुरुजी? बोले, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे माँ को वचन दिए थे, तुम राजगद्दी में बैठ जाओ, राजा बनो बेटा। बोले, आपका क्या आदेश है गुरुजी? बोले, अब यहाँ परिस्थिति यही है बेटा कि राज सिंहासन खाली नहीं छोड़ सकते, तो तुमको राजा बन जाना चाहिए, तुम राजा बन जाओ। बोले, आपका क्या आदेश है गुरुजी? भरतलाल जी बार बार केवल ये पूछते थे, आपका क्या आदेश है? पिताजी क्या वचन दिए हैं, माँ क्या वचन दी है, सब क्या चाहते हैं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आपका क्या आदेश है गुरुजी? गुरु महाराज वशिष्ठ भी ये नहीं बोल पाए कि बेटा तुम राजा बन जाओ, क्योंकि गुरु महाराज वशिष्ठ जानते थे मेरे बोलने में भरत राजा तो बन जाएगा, लेकिन जैसे ये राजगद्दी में बैठेगा ये तुरंत प्राण भी त्याग देगा। मेरे वचन के नाम से बैठ तो जाएगा लेकिन प्राण त्याग देगा। गुरु महाराज वशिष्ठ नहीं बोले कि तुम राजा बन जाओ, बोले सब यही चाहते हैं बेटा। बोले, आप क्या चाहते हो? गुरु महाराज वशिष्ठ बोले, तुम्हारे मति जो कहता है तुम वो करो बेटा। तो भरतलाल जी बोले, बस गुरुदेव, यदि आपका ये आदेश है तो मेरा मति तो ये कहता है गुरुदेव कि हम सबको राम को मनाने जाना चाहिए गुरुदेव। मैं, मेरे सहित आप तीनों माता, पूरे अयोध्या के नर नारी और सभी तीर्थों के जल हमको एकत्र करना चाहिए और सारे तीर्थों के जल एकत्र करके राम को मनाने जाना चाहिए और राम जहाँ पे हैं वहीं पे जा करके राम के राज्याभिषेक कर देना चाहिए और राम को मना करके वापस लाके इस राजगद्दी में बिठाना चाहिए। ये मेरा मत है गुरुदेव, बाकी आप सब लोगों की इच्छा। भरत जी के ये मत सबको अच्छा लगा, सब लोग साधु साधु उच्चारण करने लगे। अयोध्या के नर नारी विचार करने लगे, वास्तव में भरत महामहिमा जल राशि, भरत पयोद गंभीरम। भरत लाल के ऊपर हम लोग शंका किए थे, अब पूरे अयोध्या के नर नारी अपने आप को दोषी मानने लगे कि ओहो, भरत जैसे भाई के ऊपर हम शंका कर बैठे थे कि भरत के कारण राम वनवास गए हैं। इस संसार में भरत जैसा भाई संभव नहीं है। भीषम सो पूत न सुपूत भागीरथ।
भाई सम भरत न वरत एकादशी सो, भरत लाल के समान इस संसार में कोई भाई नहीं। पूरे अयोध्यावासी भरत लाल को सहमति दिए। गुरु महाराज वशिष्ठ फिर भरत को समझाते हुए कहने लगे, बेटा भरत सुनो भरत भावी प्रबल, अब बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस पजस विधि। हे बेटा भरत, जो हो गया सो हो गया, तुम्हारे सोचने से सब ठीक नहीं हो जाएगा पुत्र। जो हो गया सो हो गया। जन्म मरण हानि लाभ जय पराजय मान अपमान ये सब विधि के हाथ में है पुत्र। तो इन सब को छोड़ करके अभी जो कर्तव्य है तुमको, तुम्हारा उस कर्तव्य को पालन करना चाहिए। गुरु महाराज वशिष्ठ उपदेश देते हुए कहे, पुत्र गतेन शोकम विभुवेन वांछा प्राप्तेन हर्षम कथम च योगी। जो बीत गया उसके बारे में सोच करके अपने आज को खराब मत करो। आगे अब क्या होगा इसके बारे में सोच करके भी आज को खराब मत करो। आज को देखो पुत्र, वर्तमान को देखो। असच्चन्न सच्चन्ति, इस बात को भगवान कृष्ण गीता दूसरे अध्याय में भी कहे हैं। असच्चन्न सच्चन्ति प्रज्ञावादांश भाससे गता सुनम गता सूचम नानु सोचन्ति पंडिताः। गत काल की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में स्थित रहो। और वर्तमान में स्थित रह करके वर्तमान में जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का तुम पालन करो। सारे तीर्थों के जल एकत्र किए और सारे तीर्थों के जल एकत्र करने के बाद राम जी को मनाने के लिए भरत लाल जी नंगे पैर चलने लगे। गुरु महाराज वशिष्ठ को रथ में बिठाए, तीनों माताओं को रथ में बिठाए। पूरे अयोध्या के नर नारी, पूरे अयोध्या के चतुरंगिणी सेना भरत लाल जी के साथ साथ राम जी जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग में जाने लगे। जाते जाते पहला दिन में तमसा नदी के किनारे विश्राम किए। राम जी जहाँ पर बैठे थे उस स्थान को जाकर के भरत लाल जी प्रणाम किए और आगे पूरे सेना के साथ भरत लाल जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर के तट में। श्रृंगवेरपुर के निषादों को पता चला कि भरत लाल सेना लेकर आ रहा है। तो श्रृंगवेरपुर के निषादों को यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि राम वनवास गए हैं। तो भरत को राजगद्दी मिलने के बाद भरत को घमंड हो गया, अहंकार हो गया, कुर्सी का अहंकार। अब भरत लाल ये सोच रहा है कि 14 वर्ष के बाद कहीं वनवास से वापस आएंगे तो इस गद्दी में बैठने का प्रस्ताव रखेंगे राम। तो चलो आज राम जंगल में अकेले हैं तो जंगल में पूरी सेना लेके जाता हूँ और राम को मार दूंगा। ये सोच करके भरत लाल सेना लेके जा रहा है। तो श्रृंगवेरपुर में गुहराज निषाद सारे निषादों से कहे, निषादों भरत लाल राम जी को मारने जा रहे हैं आज, लेकिन जाने से पहले तो उनको गंगा पार करना पड़ेगा और हमारे होते हुए हम गंगा पार करने नहीं देंगे। अयोध्या के नर नारियों को किसी को राम जी तक पहुंचने नहीं देंगे। सबको नाव में बिठाएंगे और नाव को पलटा के हम भी मर जाएंगे और साथ में उन लोगों को भी डुबा के मार देंगे। ऐसे बोल ही रहे थे कि उस बीच में एक सियाना व्यक्ति था, एक वृद्ध व्यक्ति था। अचानक छींकता है, कुछ बात कर रहे हैं और बात करते करते अचानक छींक आना सगुन माना जाता है, शुभ संकेत है वो। तो अचानक छींकते हैं, तो छींके तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, भरत राम को मारने नहीं, भरत राम मनावन जाही, भरत राम को मनाने जा रहा है। सब लोग पुनः दुखी हुए, बोले हम लोग फिर भरत के ऊपर शंका किए। पूरे श्रृंगवेरपुर के नर नारी आए, आकर के भरत लाल जी का स्वागत किया। भरत लाल जी को बताए कि राम जी इसी सिस्पा वृक्ष के नीचे विश्राम किए थे, कूस के बिछौना में। भरत लाल जी उस कूस के बिछौना को जाकर के छू छू के प्रणाम करते थे। अपने गुरु जी को बुलाया, कहने लगे, गुरुदेव भैया यहाँ सोए थे, गुरुदेव भाभी यहाँ सोई थी। कितना विचित्र विडंबना, इन सब का कारण मैं हूँ गुरुदेव। गुरु महाराज वशिष्ठ फिर समझाया, बोले ऐसा ना बोलो पुत्र, मैंने तुम्हें पहले कहा था सब प्रारब्ध, सब नियति है पुत्र, प्रारब्ध है। सब लोगों को गंगा पार करवाए। निषादों के कुछ टोली भरत लाल जी के पूरे सेना को लेकर के, भरत लाल जी को लेकर के आगे जाने वाले ही थे। भरत लाल जी बोले, मैं थोड़े गंगा में स्नान कर लेता हूँ, गंगा मैया का पूजा कर लेता हूँ। और गंगा जी में स्नान करके गंगा मैया के पूजा किए और गंगा मैया के पूजा करके माँ गंगा से भरत लाल जी वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगे कि हे माँ गंगा, अर्थन धर्मन काम रुचे गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। जन्म जन्मांतर मेरा मन केवल राम के चरणों में लगा रहे, न मुझे अर्थ चाहिए
न धर्म चाहिए, न किसी प्रकार के सुख चाहिए, और ना मैं मोक्ष चाहता। मेरे को केवल मात्र भगवान के चरणारविंद चाहिए, क्योंकि भक्त सुचाह नहीं पद ब्रह्म चाह नहीं सुर राज कहावो, चाह यही सुचि लोक यही श्री राम के पाहन नेह लगाओ। भक्त केवल भगवान के चरणों से प्रेम करता है, केवल भगवान के चरणों को चाहता है। भरतलाल जी भगवान के चरणारविंद में प्रेम के वरदान मांग करके वहां से आगे गए। भरतलाल जी के साथ मिलन हुआ। भरतलाल जी के साथ मिलन होने का भरतलाल जी बताए, यहाँ से वो लोग वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर गए थे, तो पूरे सेना के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर गए। वाल्मीकि जी से मिलन हुआ। वाल्मीकि जी से मिलन होने के बाद वाल्मीकि जी बताए कि राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। भरत को पता चला जब राम जी के निवास का, तब भरतलाल जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्रभु चित्रकूट में है। एक निर्धारित स्थान पता चल गया। पूरे सेना के साथ भरतलाल जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने लगे। उधर महाराज जनक को पता चला कि भरतलाल पूरे सेना लेकर के चित्रकूट राम के पास जा रहे हैं, तो महाराज जनक को भी संदेह हो गया, राम के पास सेना लेके क्यों जा रहे हैं? सेना लेके जाने का मतलब लड़ाई करने जाना है, कहीं भरत राम को मारने तो नहीं जा रहा है। महाराज जनक उधर पूरे जनकपुर के सेना को लेकर राम जी के सुरक्षा के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए। आने लगे वो। इधर भरतलाल जी जैसे चित्रकूट के करीब पहुंचे, दूर से लखनलाल जी पर्वत के टीला से देखते हैं कि अयोध्या के ध्वज लहरा रहा है, पूरे अयोध्या के चतुरंगड़ी सेना आ रहा है। लखनलाल जी जब देखे तो क्रोध में आ गए। क्रोध में आके तमतमाते हुए राम जी से कहते हैं, क्योंकि लखनलाल जी तो वीर रस से ओतप्रोत थे। लखनलाल जी आकर के राम जी से कहने लगे, प्रभु भैया भरत राजगद्दी बैठने के बाद भरत को राजमद हो गया है भैया। वो राजगद्दी में बैठने के बाद उसको ये लग रहा है कि 14 वर्ष बाद अब आप जब जाओगे तो आपको उनको राजगद्दी फिर देना पड़ेगा, इसलिए वो आपको जंगल में ही मारने के लिए पूरे सेना लेके आ रहे हैं। भरत को ये लग रहा है भैया कि आप अकेले हो। भरत को पता नहीं भैया कि आपके साथ लक्ष्मण हैं। आज पूरे अयोध्या के सैनिक और भरत को मैं उचित दंड दूंगा भैया, आपके चरणों के सौगंध। आज यदि भरत के रक्षा करने के लिए 100 शंकर भगवान भी उसके सामने खड़े हो गए, तो भी आज लखन से उसको कोई नहीं बचा पाएंगे। लखन की इस वीर रस से युक्त वाणी को सुनने के बाद आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में ब्रह्म वाक्य उत्पन्न हुआ। आकाशवाणी से शब्द निकला, कहने लगे लखनलाल तुम्हारे वीरता में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन भरत राम को मारने नहीं, भरत राम मनावन जाही। भरत राम को मनाने जा रहा है। जब लखनलाल जी सुने तो लखनलाल जी को बड़ा दुख हुआ। बोले ओहो, मैं भरत भाई के ऊपर संदेह किया। आकर के राम जी के पैरों के नीचे गिर गया। बोले भैया मैं भरत के ऊपर संदेह कर डाला भैया। राम जी बोले कोई बात नहीं लखन, हम मनुष्य रूप में है लखन, मनुष्य का प्रवृत्ति है संदेह करना, शंका कर लेना। ध्यान रखना लखन, कई बार जो दिखता है वो भी सत्य नहीं होता। तुम केवल ध्वज और सेना देख करके तुमको ये लग गया कि राम को भरत मारने आ रहा है। मैंने बार बार कहा है लखन, जो दिखता है वो भी सत्य नहीं होता। आंख पे भी पूर्ण भरोसा नहीं किया जा सकता। कान के तो बात छोड़ो, लोग तो कान की बात पे भरोसा करके संदेह कर देते हैं। लोग कानों के बात पे भरोसा करके संदेह उत्पन्न करते हैं। कई बार तो हमको आंख भी धोखा दे देता है। जैसे गर्मी महीना में आप देखना, आप जब चलते रहोगे तो रोड में ऐसे लगता है मानो पानी जमा हुआ है, लेकिन सामने जाके देखोगे तो वहां पानी नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार तो आंख तो पानी देखा है ना, लेकिन सामने जाते हैं तो पानी नहीं रहता। तो आंख भी झूठ बोल देता है। उसको मृग तृष्णा भी कहते हैं। विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर भरतलाल जी जब सन्मुख आए, राम जी भरतलाल जी को सामने आते देखे। राम जी अपने धनुष को छोड़ दिए, अपने तुड़ीर को छोड़ दिए। पट राम जी के गामछा गिर गया, राम जी के तरकस गिर गए। दौड़ते दौड़ते राम जी भरतलाल जी के पास भरत भरत कहते हुए चले जा रहे हैं। उधर भरतलाल जी राम जी को दौड़ते आते देखे। भरतलाल जी भी दौड़ते दौड़ते आए, आकर के राम जी के पैरों के नीचे गिर गए। पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। एक सूखे लकड़ी के समान राम जी उठाया, भरतलाल जी को गले से लगा लिए। फिर भरतलाल जी रघुनाथ जी को प्रणाम किए, माता सीता को प्रणाम किए, लखनलाल जी से गले से मिले। लखनलाल जी भरतलाल जी को प्रणाम किए।
राम जी अपने तीनों माताओं को प्रणाम किए, गुरु को प्रणाम किए, सभी अयोध्या वासियों के साथ राम जी का मिलन हुआ। वहाँ बातचीत करते समय व्यतीत हुआ। रात को सभी लोग फलाहार किए, रात्रि विश्राम किए, भगवत चर्चा करते हुए रात का 4 प्रहर बीता। सुबह उठे, स्नान किए। स्नान करने के बाद महाराज पूरा सभा लगा हुआ था जिसमें गुरु महाराज वशिष्ठ बैठे हुए थे, राम जी बैठे हुए थे और राम के पैरों के नीचे भरत बैठे थे। उधर अभी मैं बताया जनक पूरे सेना लेकर के आ रहे थे। सेना में गुप्तचर को भेजे थे, बोले वहां क्या हो रहा है देख क्या। गुप्तचर जा करके बताया भरत तो राम के पैरों के नीचे बैठा है। महाराज जनक विचार किए, मैंने भी भरत के लिए संदेह उत्पन्न कर दिया। वास्तव में भरत जैसा भाई होना संभव नहीं है, ये रत्न है, भक्ति और प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है भरत। महाराज जनक आए। जनक आने के बाद रघुनाथ जी अपने ससुर जी को प्रणाम किए, लखनलाल जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्न लाला प्रणाम किए। गुरु महाराज वशिष्ठ को महाराज जनक भी प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद महाराज जनक को जो आसन दिया गया, आसन में जनक बैठे, जनक के गुरु जी बैठे, इधर गुरु महाराज वशिष्ठ बैठे, तीनों माताएं बैठे, बीच में राम जी के पैरों के नीचे भरत। फिर राम जी कहने लगे, गुरुदेव पूरे अयोध्या के सेना के साथ पूरे दूसरे दिन पूछे, जब पूरे सब लोग बैठे तो पूरे अयोध्या के सेना को साथ में लेकर के आप सब यहाँ कैसे आए? आप सबके यहाँ आने का कारण अचानक क्या कारण है गुरुदेव? तो गुरु महाराज वशिष्ठ बोले, बेटा राम, भरत चाहता है कि हम तुम्हारा यहाँ राज्याभिषेक करें और राज्याभिषेक करने के बाद तुमको ले जा करके हम अयोध्या के राजगद्दी में बिठाएं, तो तुमको अयोध्या ले जाने आए हैं। भरत ये चाहता है। राम जी भरत लाल जी के सिर में हाथ सहलाते हुए कहे, भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल का रीत है भाई, प्राण चले जाए लेकिन वचन हम नहीं तोड़ सकते। पिताजी के अंतिम वाक्य था, पिताजी तुमको राजा बनने बोले हैं, तुमको राजगद्दी में बैठना चाहिए। मेरे लिए 14 वर्ष के वनवास मंगी है माँ, तो मुझे 14 वर्ष वनवास बिताना ही है। मैं नहीं जाऊंगा भाई, न तो सूर्य वंश की कीर्ति पे कलंक लग जाएगा, मेरे मरे हुए पिता को लोग गाली देंगे भाई। भरतलाल बोले, तो फिर मैं भी राजगद्दी में नहीं बैठूंगा भैया। बोले ठीक है। तो बिना राजा के राजगद्दी सुना होता है भाई, शत्रुओं को पता चलेगा कि राजगद्दी खाली है तो शत्रु आक्रमण करेंगे। बोले आप उसकी चिंता मत करो भैया, आपको भरत के बाहुबल पे तो भरोसा होगा। जब तक आप लौट के वापस नहीं आओगे 14 वर्ष तक अयोध्या जैसे के वैसे रहेगा भैया, जैसे आप छोड़ के गए थे। अयोध्या में किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं मरेगा अयोध्या में। आप लोगों को एक बात बताऊं श्रोता समाज, राम जी जब वनवास गए तो वनवास काल में 14 वर्ष तक के अयोध्या में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुआ है। 14 साल तक, कितना बड़ा विडंबना, अयोध्या में एक व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ। क्यों मृत्यु नहीं हुआ? क्योंकि भरतलाल जी वचन दिए थे, आप जैसे छोड़ के गए हो वैसे ही अयोध्या मिलेगा। दूसरा, सबके अंदर में ये वियोग था राम के लिए कि राम कहीं 14 वर्ष बाद आकर के ये पूछेंगे किसी व्यक्ति विशेष को और वो नहीं मिलेंगे तो राम कहीं दुखी ना हो जाएं, राम को दुख ना हो जाए, ये सोच के राम के इंतजार में अपने प्राण को रखे भगवान महादेव के स्मरण करते हुए सब लोग अपने घट में प्राण को बसा के बैठे थे। और आश्चर्य के बाद 14 साल तक के अयोध्या में किसी का शादी भी नहीं हुआ, कोई मांगलिक काम नहीं हुआ राम के वियोग में। और आश्चर्य, 14 साल तक के अयोध्या में एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ। 14 साल तक के अयोध्या में एक बच्चा का भी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि राम जी के वनवास जाने के बाद सब लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर लिया था। राम के वियोग में सब सन्यास में जीवन जी रहे थे। राम जी के वियोग में राम के इंतजार करते हुए राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जब राम ही नहीं तो हम यहाँ सुख के जीवन कैसे जी सकते हैं? सभी लोग सुख का त्याग कर दिए थे और केवल राम के इंतजार कर रहे थे। विज्ञ स्नेही स्वजन। तो राम जी से भरतलाल जी बोले, ठीक है प्रभु, आप 14 वर्ष वनवास बिता के वापस आना, मैं 14 वर्ष तक की अयोध्या का रक्षा करूंगा, लेकिन कृपा करो प्रभु, आप अपने चरण पादुका मेरे को दे दो, क्योंकि 14 वर्ष में किसके सहारा जीऊंगा प्रभु, मेरे जीने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए, सहारा दे दो प्रभु मुझे।
देखे निज पादुका सनाथ मोहि किनो नाथ, पावरी सफल होई राम गुण गाऊंगा, पावरी ही पावरी बनेगी मम जीवन की, पावरी ही देख दिन रैन मैं बिताऊंगा। अपने चरण पादुका दे दो प्रभु। और आप के कसम खा के बोलता हूं प्रभु, यदि 14 वर्ष आप बोले हो ना नहीं आऊंगा, ठीक है मैं 14 वर्ष इंतजार करूंगा, लेकिन 14 वर्ष बीतने के बाद एक दिन भी यदि ऊपर हुआ तो पावरी समीप निज प्राण को गवाऊंगा। इसी चरण पादुका के सामने मैं प्राण त्याग दूंगा भैया। फिर आप 14 वर्ष बीतने के बाद एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप अपने भरत को नहीं पाओगे। तब फिर भगवान प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीश धरि लेन्ही। भगवान कृपा करके अपने चरण पादुका को दिए। चरण पादुका को भरत लाल जी सिर में धारण किए, रघुनाथ जी को प्रणाम किए और पूरे अयोध्या के नर नारी को साथ मिला करके वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। और अयोध्या में आकर के, अयोध्या में जिस स्थान में राम जी को बिठाना था उस स्थान में भगवान के चरण पादुका को रखे और रोज भरत लाल जी भगवान के चरण पादुका के पूजा करते थे। तब तक के 14 वर्ष अयोध्या के राज सिंहासन में राज करने वाला रघुनाथ जी के चरण पादुका था। अब भरत लाल जी उसके पूजा करते हुए उसकी सेवा करने लगे। और अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर में नंदीग्राम जिसको बोलते हैं, नंदीग्राम में 14 हाथ जमीन गड्ढा खोद के उसके ऊपर में पर्णकुटी एक तंबू तान करके 14 साल तक के भरत लाल जी उस पर्णकुटी में निवास करने लगे। राम जी के वियोग में भरत लाल जी एक माला पकड़ के केवल राम के वियोग में राम 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 केवल चिंतन करते रहते थे। भरत लाल जी भी जटावल कल धारण कर लिए। भरत लाल जी भी पूरे राजसी पोशाक का त्याग कर दिए, बनवासी वेश में आ गए। बोले जब मेरे राम राजसी पोशाक में नहीं है तो मैं राजसी पोशाक कैसे धारण कर सकता हूँ। जैसे राम का स्वरूप वैसे भरत का स्वरूप। और सुबह सुबह उड़ जाते थे भरत लाल जी, अयोध्या का परिक्रमा करते थे। अयोध्या में किसी को कोई दुख तो नहीं है, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। पूरे अयोध्या के देखभाल करके सुबह जा करके राम जी के चरण पादुका के पूजा करके आके नंदीग्राम में निवास करते हुए राम जी के इंतजार करते रहते थे। नंदीग्राम करी परन कुटीरा। भरत लाल जी के इस प्रकार चरित्र को विश्राम देते हुए अयोध्या कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम दिए। अयोध्या कांड के सबसे आखिरी नंबर के छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन अयोध्या कांड के चरित्र को विश्राम दिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि भरत लाल जी का जन्म नहीं होता तो संसार को कौन बताता कि भक्ति कैसे किया जाता है, प्रेम कैसे किया जाता है, त्याग कैसे किया जाता है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण कैसे किया जाता है, अपने आराध्य के लिए सब कुछ कैसे छोड़ा जाता है। ऋषि मुनि केवल जनमानस ही नहीं, साधारण ऋषि मुनि संत महात्माओं को भी ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान नारायण भरत के रूप में अवतरित हुए और संसार को शिक्षा दिए। ऐसे प्रेम किया जाता है, ऐसे नियम पालन किया जाता है, ऐसे भक्ति किया जाता है, ऐसे संयम किया जाता है। स्वयं भगवान सिखाने के लिए भरत के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरत लाल जी से कहते हैं, जो भरत लाल जी के पावन चरित्र को ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, रघुनाथ जी के पराभक्ति उसके अंदर में प्राप्त होता है। रघुनाथ जी के पराभक्ति से वो व्यक्ति ओतप्रोत होते हैं। इस प्रकार अयोध्या कांड को विश्राम दिए। अब अरण्य कांड की कथा आरंभ। अरण्य कांड के आरंभ में कथा आता है, राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। एक दिन की बात है, एक बार चुनि कुसुम सुहाए,
एक बार चुनि कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई। अब बोले सीत ही पहिरा हे प्रभु सादर, अब बैठे फटीक शिला पर सुंदर। वनवास काल में सीता जी के नित्य क्रिया था, रोज माता सीता सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करती थी और पुष्पों के चयन करके माला बना के उस माला को रोज भगवान को पहनाती थी। कौन? माता सीता। ये नित्य क्रिया था माता सीता का। लेकिन आज बात अलग है। अरण्य कांड में क्या अलग है? आज राम जी अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन किए और पुष्पों के चयन करके सुंदर माला बना के उसको सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता जी को आदर के साथ पहनाए। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। वहां पर चित्रकूट आप लोग कभी गए होंगे या जाएंगे तो देखना, वहां एक स्फटिक शिला है जिसका वर्ण बड़ा गौर वर्ण है और बहुत चिकना पत्थर है वो। ऐसे तो क्या सूरज है ना, नदी के तट में है और जहाँ राम जी बैठे थे बहुत चिकना है, उसमें हाथ रखोगे तो बिछल जाएगा, इतना चिकना पत्थर है। तो उसी फटिक शिला में रघुनाथ जी, तुम तो गए होगा जी, हाँ, पगड़ी बांध के फोटो खिंचाए थे वहां, ठीक है। तो बहुत चिकना है वो। तो वहां रघुनाथ जी बैठ करके सीता जी के लिए माला बनाए और बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीता जी को माल्यार्पण किए। राम की शक्ति पूजा है। क्यों? क्योंकि अब रघुनाथ जी वनवास काल में वन बसी किन्ह, माता पार्वती के प्रश्न था, वन बसी किन्ह चरित उदारा। वनवास में रहते हुए रघुनाथ जी कौन कौन से लीला किए? तो अब रघुनाथ जी अब लीला करने वाले हैं। अब रघुनाथ जी भूभार हरण के कार्य आरंभ करने वाले हैं। रघुनाथ जी जिस हेतु से अवतार लिए हैं उस हेतु को पूर्ण करने के लिए रघुनाथ जी सबसे पहले शक्ति का पूजा किए। सीता कौन है? स्वयं शक्ति है, आदि शक्ति है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावाओ। सीता कौन है? स्वयं आदि शक्ति है। बालकांड के आरंभ में ही गोस्वामी जी लिख दिए हैं, उद्भवस्तति सहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वस्वकरिम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। राम जी की जो वल्लभा है भगवती साकेताधीश्वरी, भगवती सीता, तो रघुनाथ जी वो स्वयं आदि शक्ति है। तो रघुनाथ जी शक्ति पूजा किए, क्योंकि अब युद्ध करने जा रहे हैं तो रघुनाथ जी को शक्ति की आवश्यकता है। तो शक्ति पूजा किए, शक्ति को प्रसन्न किए, भगवती मान करके उनकी आराधना किए। उसने ही स्वजन राम की शक्ति पूजा। मैं आपको क्या बता रहा था? एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई। शीत ही पहिराए प्रभु सादर। भगवती सीता को आदर के साथ उनको सुंदर माल्यार्पण करवाते हैं, माल्यार्पण करते हैं रघुनाथ जी। उनको माला पहनाए और माला पहनाने के पश्चात भगवती सीता के गोद में सोए हुए थे राम जी। प्रणय, निरीक्षण, प्रेम। माता सीता बैठी थी और उनके गोद में राम जी सिर रख करके सोए थे और माता अपने उंगलियों से राम जी के बालों को सहला रही थी। ठीक उसी समय राम जी के बल के परीक्षा लेने की इच्छा को लेकर के जिज्ञासा से, देवराज इंद्र के बेटा का नाम है जयंत, सुरपति सुत धरी वायस वेशा, कौआ के रूप धारण किया और कौआ के रूप धारण करके आए और सीता चरण चोच हत, सीता जी के चरणों में चोच प्रहार किए और चोच प्रहार करने के बाद वो कौआ वहां से उड़ा। खून बहने लगा। राम जी के गालों में थोड़ा सा खून स्पर्श हुआ। राम जी देखे कहां से खून आ रहा है, सीता जी के चरणों से खून निकल रहा है। राम जी क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए। अपने प्रिया के शरीर से खून निकलते देखे राम जी से नहीं रहा गया। राम जी सीख धनुष सायक संघाना, बिना फर के बाण उठाए राम जी और उस जयंत के ऊपर उस कौआ के पीछे मारे भगवान। जैसे मारे तो वो पीछे पीछे चलने लगा। अब जयंत देखा कि मेरे पीछे पीछे राम बाण आ रहा है मेरे को मारने के लिए, तो जयंत अपने प्राण बचाने के लिए सबसे पहले इंद्र के पास गए। इंद्र बोले मैं नहीं बचा सकता भैया तेरे को। राम जी से बोले राम जी के बाणों से बचाने के चक्कर में मैं मर जाऊंगा, तो यहाँ से भाग। बोले इंद्र भगाए अपने बेटा को। अब वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी उनको नहीं बचाए। बोले ब्रह्मा जी के मेरे यहाँ भी तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। बोले तू रामद्रोही है। जाके प्रियन राम वैदेही तजी हैं ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके अंदर राम के लिए प्रेम नहीं है उसके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर बोले देख भाई रामद्रोही को मैं भी नहीं बचा सकता। तीनों लोकों में घुमा लेकिन जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं। अंततो गत्वा जैन हताश होकर यहाँ वहां भटक रहा था। नारद जी देखे उनको, नारद जी को दया आ गया।
किन्न दया लागी चित संता, क्योंकि नारद जी का जो स्वभाव है संत स्वभाव है, तो नारद जी को दया आ गया। दया आने के बाद नारद जी बोले एक काम कर जयंत, बड़े सुंदर बात बोले नारद जी, राम जी के चरणों में स्थान मिल जाएगा तो अपने भी घर तुझे स्थान मिल जाएगा। तेरे पिता कर देंगे दृष्टता को तेरे क्षमा, तू जो क्षमा दान प्रभु राम जी से पाएगा। राम के चरण धर भूल स्वीकार कर, राम अपनाएंगे तो जग अपनाएगा। रक्षमाम क्षम्यताम मन से जो कहेगा तो यही एक भाव क्षमा राम से दिलाएगा। जाकर के क्षमा याचना कर राम जी को माफी मांग। तब नारद जी के निर्देश पर जयंत आए और आकर के रघुनाथ जी के पैरों के नीचे गिर गए, प्रार्थना करते हुए कहने लगे, प्रभु बल पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल परे लखट की नाये, भूतल परे लखट की नाये, भूतल परे लखट की नाये। बले पाही पाही कहे, पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल परे लखट की नाये, भूतल परे लखट की नाये, भूतल परे लखट की नाये। हरि बोल। पाही पाही कही पाही गोसाई, पाही माम त्राही माम कहते हुए भगवान के पैरों के नीचे गिर गए। अब राम जी तो बड़े कृपालु हैं। राम जी का सिद्धांत है, यदि कोई मेरे शरण में आया है तो फिर मरण नहीं हो सकता। गीता में उन्होंने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदि कोई शुद्ध भाव को लेकर के मेरे शरण में आता है तो उसका कल्याण होगा ही। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, उसके सारे पाप को मुक्त कर देता हूं मैं। क्यों? कोमल चित्तायते दीन दयाला, कोमल चित्तायते दीन दयाला, कोमल चित्तायते दीन दयाला, कोमल चित्तायते दीन दयाला, कारण बिना रघुनाथ कृपाला। बड़े कोमल स्वभाव रघुनाथ जी का, नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम। राम जी जयंत को क्षमा तो किया, लेकिन बोले देख अब गलती तो किया है तो दंड तो मिलेगा ही। तो जयंत के एक आंख को फोड़ दिए, कौआ के एक आंख गया। अब राम जी से क्षमा मांग करके वो अपने लोक को गए, उनको स्थान मिला इंद्रलोक में। अब रघुनाथ जी सीता जी के साथ वहां निवास करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ। अब राम जी सीता जी से कहे, सीता बहुत दिन हो गया हम लोग चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, अब हमको आगे प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके भगवान चित्रकूट से आगे निकलने से पहले चित्रकूट में एक ऋषि रहते थे, जिस ऋषि का नाम था अत्रि जी। तो अत्रि जी के आश्रम पहुंचे भगवान। अत्रि के जो पत्नी है उनका नाम था माता अनुसुईया। अत्रि की पत्नी का नाम क्या था? माता अनुसुईया। अखंड पातिव्रता नारी है माता अनुसुईया। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दी थी अपने तपोबल के प्रभाव से। आप लोग सुने भी होंगे, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। इतना सती नारी थी वो। तो पहुंचे भगवान अत्रि के आश्रम। अत्रि के आश्रम प्रभु जब गया, अत्रि के आश्रम प्रभु जब गया हो, अत्रि के आश्रम प्रभु जब गया, अत्रि के आश्रम प्रभु जब गया हो। देख महामुनि हर्षित भया, देख महामुनि हर्षित भया, देख महामुनि हर्षित भया, देख महामुनि हर्षित भया।
रास्ते में पहुंचे, अत्रि जी भगवान को देखे गदगद हो गए, भगवान को आसन में बिठाए। आसन में बिठाने के बाद अत्रि जी यहाँ पर प्रार्थना किए। अरण्य कांड में बड़े सुंदर श्लोक लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या प्रार्थना की अत्रि जी राम जी के? कहते हैं अत्रि जी, नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं कामिनाश्वधामुजम् निकाम श्याम सुंदरं भवाम्भुनाथ मंदरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभ प्रमेय वैभवं निसंग चापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडलम महेश चाप खंडलम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरार वृंद भंजनम। अत्रि जी भगवान के प्रार्थना किए, भगवान से वरदान मांगे, प्रभु सदैव आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। राम जी सीता से कहे, सीता एक काम करो, तुम जाओ। अत्रि जी के जो पत्नी है, माता जो है हमारी, वो अखंड पातिव्रता है, उनसे जाकर के कुछ शिक्षा लेके आ जाओ। तब माता सीता अत्रि पत्नी अनुसुईया के पास गई। अनुसुईया के पद गई सीता, जाकर के अनुसुईया को सादर प्रणाम करती है। अनुसुईया सीता जी को बिठाई, बोले क्या चाहती हो बेटी? बोले आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ माँ, कुछ शिक्षा दे दीजिए। तब माता अनुसुईया कहती है, दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य भसन सन पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया सीता जी को एक वस्त्र देती है। कौन सा वस्त्र? पातिव्रत धर्म रूपी वस्त्र। बोले कहती है, बेटी पातिव्रत धर्म 4 प्रकार का होता है। जगपतिव्रता 4 विधिया हई, जगपतिव्रता 4 विधिया हई, वेद पुराण संत सब कहीं। पातिव्रत नारी का धर्म कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और नीच। उत्तम नारी कौन है? माता अनुसुईया सीता जी को बता रही है अरण्य कांड में। एक ही धर्म एक व्रत नेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, काया वचन मन पति प्रद प्रेमा। मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करना, उनके अतिरिक्त आपका ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में न सोचना, देखना बोलना तो दूर की बात, पर पुरुष के बारे में सोए हुए, जागृत अवस्था छोड़ो, सोए हुए अवस्था में भी पर पुरुष हमारे दिमाग में ना आए। यह पातिव्रत धर्म उच्च कोटि का। सपने हुआन पुरुष जग नाही। और मध्यम कैसे होते हैं? बोले माध्यम परपति, बोले माध्यम परपति, देखहि कैसे पिता पुत्र निज भ्राता जैसे। और तीसरा, धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट नारी श्रुति कहीं। और आखिरी, पति वंचक पर पतिरति करही, अरवारव नरक कल्प सत परही। पति वंचक पर, जो अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को काममय दृष्टि से देखती है, उसके साथ रति करती है, उसे निम्न नारी माना गया है। इस प्रकार भगवती सीता को उपदेश की। भगवती सीता उनके चरण वंदना करने के बाद रघुनाथ जी के पास आई। फिर अत्रि जी से विदा लेकर के रघुनाथ जी आगे पुनः और वनवास के लिए प्रस्थान किए। आगे अब रघुनाथ जी पहुंचे। वनवास में जाते जाते अचानक राम जी को रास्ते में मिल गए विराध। ये जो विराध था, ये राम जी को ललकारने लगा। भगवान विराध के वध किए, विराध दिव्य रूप धारण किए। कहने लगे, प्रभु मैं विद्याधर नाम करके गंधर्व हूँ, मैं आप ही के इंतजार कर रहा था। प्रभु आप आज मेरा उद्धार किए। रघुनाथ जी उसके उद्धार किए। उद्धार करने के बाद रघुनाथ जी वन मार्ग में और आगे चले, और आगे जाते जाते रघुनाथ जी पहुंचे सरभंग मुनि के आश्रम। सरभंग जी बड़े तपस्वी मुनि थे। सरभंग जी जैसे राम जी को देखे, रघुनाथ जी को प्रणाम करके कहते हैं, राम बोले सरभंग कर राम को प्रणाम, प्रभु तुम शिव के प्रिय मानस हंसा हो। बोले सरभंग कर राम को प्रणाम, प्रभु तुम शिव के प्रिय मानस
रघुनाथ जी को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद रघुनाथ जी से कहे मैं तो ब्रह्म में लीन हो रहा था राम, मुझे पता चला कि आप इस मार्ग से गुजरने वाले हैं, तो मैं सोचा जब आप स्वयं आ रहे हो तो फिर ब्रह्म स्वयं आ रहा है तो ब्रह्म में लीन होने के लिए मरने की क्या आवश्यकता, पहले ब्रह्म को साक्षात देखूंगा, ये विचार करके मैं अपने शरीर में प्राण को रोक के रखा था राम। आज आपका दर्शन हो गया, आप थोड़ी देर ठहर जाओ राम। मुहुर्तिष्ठ क्षण राघवेंद्र अहम अग्नि प्रेक्षामि तवाग्रे रघुनंदनम। थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ राम, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, मैं अग्नि प्रवेश करता हूं राम। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मुहुर्तिष्ठ राघवेंद्र, थोड़ी देर रघुनाथ जी रुके, अपने हाथों से चिता बनाए, चिता के ऊपर सरभंग जी वैसे अपने ब्रह्म ज्योति को प्रज्वलित किया, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति को प्रदीप्त करके अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके ब्रह्म में विलीन हो गए। सरभंग जी को गति देने के पश्चात पुनः राम जी आगे और वनवास की ओर प्रस्थान कर किए। भगवान शंकर कहने लगे उमा आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कुलमल विध्वंसे। षष्ठ दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।